हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स बाय टेक्निश में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे सेलिना का, क्लास 10th का। एंड इसमें हम ये देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। लेंस से किस तरह से इमेज फॉर्म हो रही है, आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज अ लेंस? लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस और 1 स्फेरिकल सरफेस एंड अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया लेंस। अब बेसिकली 2 टाइप्स के लेंस होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये मिडिल में थिक होगा और पेरिफेरी पे ये स्मॉल होगा, ठीक, एंड पॉइंटेड होगा। एंड कॉन्केव में क्या होगा, ये मिड में जो है स्मॉल होगा, थिन होगा, और पेरिफेरी पे क्या होता है, ये देखिए, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, मिड में क्या है, थिक है, एंड पेरिफेरी ये जो यहाँ पे क्या है, पॉइंटेड है और स्मॉल है, थिन है। एंड ये है आपका कॉन्केव। कॉन्केव में क्या है, ये मिड में क्या है, थिन है, पतला है, और पेरिफेरी पे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आज हम जो इसमें स्टडी करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। किसी भी लेंस से इमेज किस तरह बनती है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, उससे इमेज हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हमें इमेज यहाँ पर देखना है, हम कहाँ पे उसको रख रहे हैं और हमें इमेज क्या मिल रही है, उसका हमें पोजीशन देखना है। ठीक, इमेज की पोजीशन हम देखेंगे कि इमेज हमें कहाँ पे मिल रही है, इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज क्या है, वो पहले स्मॉल थी अब लार्ज हो गई, या पहले लार्ज थी अब स्मॉल हो गई, उसका साइज क्या है, एंड उसका नेचर क्या है, वो रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, रे डायग्राम। लेंस के लिए हम क्या करते हैं, हमें इमेज फॉर्म जो करना है, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम रे डायग्राम यूज करते हैं। रे डायग्राम बेसिकली तीन यहाँ पर हमने केस कंसीडर किया है। फर्स्ट क्या है कि ये जो आपकी रे है, ये वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी एंड रिफ्रैक्ट होके ये इसमें से पास हो जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट हुई इसके ऑप्टिकल सेंटर पे और फिर रिफ्रैक्ट होके इसमें से पास हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है कि ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपकी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये फोकल पॉइंट्स हैं, F1 F2 फोकल पॉइंट, जहां पर फोकस हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। अगर हमने कन्वर्जिंग लेंस लिया है तो इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, ठीक है, एंड डाइवर्जिंग लिया है या कॉन्केव लिया है तो वो डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, तो F1 एंड F2 इसके दो फोकस पॉइंट्स होते हैं। ठीक, फोकस यहाँ पे होगा और एक फोकस इस साइड होगा। सिमिलरली कॉन्केव में देखिए, एक फोकस यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। बस डिफरेंस इतना रखेंगे कि इस वाले को हम F1 बोलेंगे और इस वाले को F2 बोलेंगे। कॉन्वेक्स में और कॉन्केव में ये आपका F2 होगा, ये F1 होगा। एंड वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आती है, इंसिडेंट होती है और इससे रिफ्रैक्ट होकर लेंस के अंदर क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब उस मीडियम से वो पास हो रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इस पे आएगी, टकराएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब टकराएगी और वापस चली जाएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, इसमें से पास हो जाती है। अब इसमें डेविएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने एंगल का हो रहा है, वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस, किस तरह फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम रे डायग्राम यूज कर रहे हैं। ठीक, एक रे हमने इंसिडेंट, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हो रही है इस कॉन्वेक्स लेंस पे या कॉन्केव लेंस पे, और उसके ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्ट होकर ये इसमें से पास हो जा रही है। आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू दिस लेंस इट पासेस। ठीक है, इस तरह सिमिलरली कॉन्केव का भी हो गया। सेकेंड रे एक ऐसी आ रही है जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सेकेंड क्या है, ये रे जो आ रही है ये इस पे यहाँ पर इंसिडेंट हुई इस कॉन्वेक्स लेंस पे, फिर इसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू इट्स सेकेंड फोकस। जो सेकेंड फोकस है F2, इसमें से यहाँ से पास हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली यहाँ हम जब डाइवर्जिंग वाला करेंगे, कॉन्केव लेंस का देखेंगे, तो इसमें क्या है कि देखिए ये पैरेलल आई और ये इसमें इस तरह नहीं होगा। कॉन्केव में क्या होता है कि इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और जब इसको हम बैकवर्ड लाएंगे, बैक में लाएंगे, तो
इट appears like it is coming from F2, ठीक है। इसको जब हम पीछे लेके आएंगे तो ये F2 पे आके मीट करेगा, ठीक, ये हो गया। थर्ड रे की जो हम बात करेंगे, थर्ड रे जो होगी वो इस F1 से पास होगी। ये जो रे है ये इंसिडेंट इस फर्स्ट फोकस पॉइंट से पास होके इस पे लेंस पे इंसिडेंट हो रही है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू दिस कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस after passing through this it becomes parallel to the it emerges parallel to this principal axis के पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये आई एंड ये यहाँ से इसके पैरेलल हो गई, ठीक है, ये आया, ये पैरेलल हो गया। तो जब इसको हमने आगे करेंगे तो इमेज हमको यहाँ पर मिलती है F1 पे। तो ये 3 रे डायग्राम्स हो गए, किस तरह इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज हमें करना है कि इससे हम रे डायग्राम कैसे बना रहे हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहाँ पे ये इसका फर्स्ट फोकस है F1, ये इसका सेकंड फोकस है F2 एंड OF1 इज इक्वल टू OF2, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती है, OF1 इज इक्वल टू OF2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक कोई ऑब्जेक्ट लिया है AB, एक लीनियर ऑब्जेक्ट लिया है AB, ठीक है। वो कहाँ पे हमने रखा है, फोकस के फर्स्ट फोकस के बियॉन्ड इधर, ठीक है। अब इन 3 हमने देखी थी, एक क्या होती है रे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी यहाँ से, लेकिन ये आपके इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक। सेकेंड रे क्या थी, जो इसके पैरेलल आ रही थी और फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट होके इसके फोकस से इमर्ज हो रही थी, ठीक है, फोकस से जाएगी। ठीक, थर्ड क्या होगी, जो F1 से आएगी, थर्ड कौन सी है, F1 से आएगी और रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड क्या होगी, जो F1 से आएगी, ठीक। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होकर ये इसके पैरेलल हो गए, ठीक है। यहाँ आई, रिफ्रैक्ट होकर इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। ये 3 रेज जहां पे ये मीट कर रही हैं वहां पे इमेज बन रही है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पॉइंट पे बनेगी। अब इसको अगर हम यहाँ से इससे मिलाएं प्रिंसिपल एक्सिस से, ये पॉइंट A डैश एंड ये B डैश, तो ये A डैश B डैश क्या है, इमेज है। ये AB क्या है, लीनियर ऑब्जेक्ट, एंड A डैश B डैश क्या है, इमेज, ठीक। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। अच्छा, ये हो गया कॉन्वेक्स के लिए।
सिमिलरली कॉन्केव के लिए भी हम बना लेंगे। ठीक है, कॉन्केव में भी एक जा रही थी, उसके उधर आके फोकस पे आ रही है, सेकंड इसमें से पास हो रही थी, थर्ड उसके फोकस से पास होके वापस मीट कर रही थी, तो उसमें भी, लेकिन उसमें अलग तरह से बनेगा। ये रे डायग्राम है आपका कॉन्वेक्स के लिए और ये रे डायग्राम है आपका कॉन्केव के लिए। ठीक है, थ्री प्रिंसिपल रेस को यूज करते हुए हमने एक रे डायग्राम बना लिया। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमने जो ऑब्जेक्ट रखा, किसी भी लोकेशन पे रख सकते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इमेज की, और वो इमेज कहाँ पे बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी मतलब उसका साइज क्या होगा, कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, एंड उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हम देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, u इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, u क्या है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज u। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या होती है, u। ठीक है, अब जब हमने u को इंफिनिटी पे रखा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहीं इंफिनिटी पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा है तो पैरेलल आएंगी रेस, कहीं इंफिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, ये रेस पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे F1 है फोकस, एंड यहाँ पर फोकस, सेकेंड फोकस F2 है। ये कहाँ पे जाके मिलेंगी, इस फोकस पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, दे मीट एट दिस फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे इमेज बन रही है। इमेज का साइज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, पॉइंटेड, एक पॉइंट की तरह है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे रखी है, इतनी ज्यादा डिस्टेंस है, कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस है, वहां पे से हमने रखा है, और वो जो रेज उससे आएंगी वो
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, फिर उनको जब हमने ऐसे इसमें से रिफ्रैक्ट होकर जब इस मीडियम से पास होंगी, इससे रिफ्रैक्शन जब होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट दिस फोकस पॉइंट एंड इनका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज है, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। जो इमेज बनेगी उसका वो क्या होगी, रियल होगी, दूसरा इन्वर्टेड होगी, तीसरा हाईली डिमिनिश्ड। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक, नेक्स्ट केस, इसी का एक दूसरा केस ये हो सकता है कि हमने इंफिनिटी पे ना रख के इस फोकस पॉइंट से बहुत दूर रखा है, ठीक है, इस फोकस पॉइंट से बहुत दूर रखा है, मीन्स जो u है वो क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन f। उस कंडीशन में क्या होगा, when u is very very greater than f, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो इस फोकस पॉइंट से बहुत दूर है, इंफिनिटी पे नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा दूर पे है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, उस केस में क्या होगा, एक रे जो आएगी ये इस O से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, दूसरी रे जो होगी वो इस फोकस से पास होगी, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके पैरेलल हो जाएगी और दोनों जहां पे मीट कर रही हैं वो क्या है, वहां पे इमेज फॉर्म हो रही है। एक रे F1 से पास हुई, रिफ्रैक्ट हुई, इंसिडेंट हुई, पास होके इंसिडेंट हुई लेंस पे और रिफ्रैक्ट हुई, दूसरी रे O से ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइक दिस, ठीक है, इसमें से पास हो गई, एंड ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं वो क्या है, F2। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज की, इन्वर्टेड, रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड केस क्या है इसका, when the object is beyond 2f1 that is u greater than 2f, उस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, यहां पर f1 है फर्स्ट फोकस एंड डिस्टेंस डबल ले लिया तो 2f1, यहां पर f2 एंड डबल डिस्टेंस 2f2। When the object is beyond 2f1, जब हमने 2f1 से भी पहले रखी है ऑब्जेक्ट, 2f1 से भी दूर यहां पर रखी है कहीं पर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारी AB, ठीक है। अब एक रे इसके पैरेलल गई, दूसरी रे O से पास हो जाएगी, कहां पे बन रही है ये इमेज, यहां पे बन रही है, ठीक है। तो when 2f1 के बियॉन्ड रखी है तो इमेज कहां पे बनेगी, 2f2 से इधर कम पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट हमने कहां रखी है, बियॉन्ड 2f1 दैट इज u, जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, डिस्टेंस u, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ग्रेटर देन 2f, 2f इतना है, ये कितना है 2f, 2f से ज्यादा पे रखा है हमने ऑब्जेक्ट, उस केस में जो हमारी इसकी इमेज बनेगी, सॉरी जो इसकी इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, 2f2 से कम होगी,
और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी इमेज की? नाउ थर्ड केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 दैट इज u इज इक्वल टू 2f। ऑब्जेक्ट को अब हमने कहां पे रखा है? जैसे ये आपका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका f1 हो गया, ये f2 हो गया, सॉरी ये f1 हो गया एंड ये 2f1 हुआ। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर f2 एंड 2f2। अब जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो 2f1 पे रखा है, यहाँ पे 2f1 पे रखा। सेम रे कैसे जाएगी? एक तो इसके पैरेलल जाएगी और इसमें से रिफ्रैक्ट होके इस फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड ओ से जाएगी और ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही है कहां पे जाके मिलेगी? ये 2f2 पे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा u, 2f। जो इमेज बन रही है वो भी सेम 2f2 पे ही बनेगी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इसमें क्या होंगी? रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि हमें इमेज जो मिल रही है उसका साइज सेम है ऑब्जेक्ट के, तो हमें कहाँ पे रखना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को? तो हम कहेंगे कि वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 2f1। हम 2f1 पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट 2f2 पे बनेगी। ये डिस्टेंस इक्वल है इसके, ठीक है। तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा? रियल होगी, इमेज का साइज सेम होगा और इमेज रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश, ठीक है। फोर्थ केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1 दैट इज u ग्रेटर देन f एंड लेस देन 2f। इस केस में क्या होगा? ये इमेज हमने कहाँ रखी है? f1 एंड 2f1 के बीच रखी है। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? एक हमने पैरेलल लाइन ले गए, पैरेलल रे जो इंसिडेंट हो रही है इस पे, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 से पास होगी एंड एक o से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह एंड दे मीट एट दिस पॉइंट। ए डैश बी डैश जो है ये बियॉन्ड 2f2 है। ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? ये कैसी दिख रही है? रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड है, मतलब साइज में बड़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट फिफ्थ केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1 दैट इज u इज इक्वल टू f। अब जो हमने ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम, ये हमारा लेंस है, ओ ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये f1 है, इधर f2 है, इधर 2f1 है एंड इधर 2f2 है। अब क्या करना है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1 दैट इज u इक्वल टू f। अब ऑब्जेक्ट को हमें कहां पे रखना है? फर्स्ट फोकस पे, फर्स्ट फोकल पॉइंट पे। f1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। इसको हमने f1 पे रखा, ठीक है। सेम रे डायग्राम बनाएंगे, ये एक पैरेलल होगी और ये f2 से पास हो जाएगी। सेकंड क्या होगी? जो इसमें से पास होगी ये पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो ये कहां पे मिल रही है? दे आर एट इंफिनिटी। सो इमेज का साइज क्या होगा? इमेज कहां पे बन रही है? इंफिनिटी पे बन रही है। हमने रखा है फोकस पे, वो जाके कहां बन रही है? इंफिनिटी पे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो गई?
तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो गया? रियल, इन्वर्टेड, एंड हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। नेक्स्ट केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द लेंस एंड फोकस, दैट इज u लेस देन f। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये f1, ये f2, ये 2f1, सॉरी ये f1, ये 2f1, ये f2 एंड ये 2f2। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? लेस देन f1 पे, मीन्स o और f1 के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी है। अब रे डायग्राम वैसे ही होगा, पास होगा इसमें से, सेकंड इसमें से गई, ठीक है। अब इमेज तो हमको दिख रही, इसको हम क्या करेंगे? हम इसको आगे पीछे, तो इमेज कहाँ जाके बन रही है? ये इमेज कहाँ पे बन रही है? यहाँ पे से अगर हमने एक आई, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं इसको, तो हमें कहाँ पे दिख रही है? ये वर्चुअल है एंड अपराइट है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? वर्चुअल, सेकंड इरेक्ट और अपराइट, एंड थर्ड, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो गई? वर्चुअल, इरेक्ट और अपराइट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस फॉर अ कॉन्केव लेंस। इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ दो केस होंगे, एक होगा कि जब हमने कॉन्केव लेंस की हम बात कर रहे हैं, एक होगा जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, उस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। सेकेंड केस क्या होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f2 से ज्यादा पे रखा है, बियॉन्ड 2f2 रखा है, उस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड मैग्नीफाइड होगी। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। इसकी पोजीशन हमने देख ली, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक देख ली, मतलब साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगी एंड लोकेशन क्या होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस फॉर्मूला देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं एंड अनसॉल्व्ड हैं इस बुक के। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।